इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी में खसी कुर्बानी भी की है, बग़ैर खसी भी की है। खसी वो कुर्बानी होता है जिसके यानी खसी किया जाता है, शर्मगाह का वो हिस्सा है कि वो नर मादे के साथ जो है मिल ना सके, उसके जिस्म में बदबू रहता है, वो उसको काट दिया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो 2 कुर्बानियाँ की वो खसी ही की। तो खसी की जा सकती है, उसमें कोई हरज नहीं, सुन्नत है, बल्कि खसी करना सुन्नत है। जो खसी नहीं है उसके करने में भी कोई हरज नहीं, दोनों के दर्जे में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ एक छोटी सी बात, कट्टा जिसको भैंस कहते हैं उसके बारे में जिक्र करते हुए जाऊँ, क्या उसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। देखिए इसमें उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ना करो तो बेहतर है, ना करो तो बेहतर है, लेकिन हम यूँ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि दर हकीकत इस पर उलमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया है कि जो कट्टा है ये गाय ही की कस्म है, गाय ही की कस्म है। वो जैसे बकरों में भी कोई सफ़ेद है तो कोई काला है, सोमाल के बकरे कुछ और के हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ और के हैं, और पाकिस्तान की कुछ और रंग के हैं, अलग शक्ल और हिबत उनकी है, दुम्बे की अलग हिबत है। इसी तरह ये भी गाय ही की जिन्स है और इसको जामूस भी कहा गया है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है कि वो उन्होंने जामूस की कुर्बानी दी और उन्होंने उसके 7 हिस्से के बारे में बताया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में यानी सही सनद के साथ साबित है कि उन्होंने की, जिससे पता चलता है कि जामूस की कुर्बानी यानी कट्टे की कुर्बानी करने में भी कोई हरज नहीं। जिसके दिल में वहम वसवसा है तो ना करे, वो चीज़ें करे, जिसमें वहम वसवसा नहीं है तो बेहतर है, लेकिन इसको हम नाजायज़ नहीं कह सकते।